सो हेलो गाइस, क्लास 12th के अगले लेक्चर पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा कैपेसिटेंस मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। अब अपन देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो अपन ने स्फेरिकल कैपेसिटर का एक एक्सप्रेशन देखा था लास्ट लेक्चर पे, आप देखना मेरी प्लेलिस्ट पर जाके, उसका अपन ने जो रेडियस देखा वो रेडियस कितना होगा 1 फैरेड कैपेसिटर के लिए। क्लियर? तो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन एक छोटा सा पहले टॉपिक उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर पैरेलल प्लेट आज ही पढ़ेंगे। तो देखिए अपन ने क्या निकाला था। अपन ने एक चीज़ निकाली थी यहाँ पर कि स्फेरिकल कंडक्टर जो है ना, ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड के कैपेसिटेंस वाला एक स्फेरिकल कंडक्टर जो है, उसका रेडियस मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ अबव कंडक्टर बी कैपिटल आर। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्सप्रेशन निकाला था। क्या निकाला था? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये निकाला था। क्लियर है? अब हम मान लेते हैं कि कितना है कैपेसिटेंस 1 फैरेड, तो इट विल बिकम 1 फैरेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू आर। ठीक है? सो दिस इज द आर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस कितना है, इतना। नाउ लेट अस कंपेयर दिस। नाउ कंपेयर द रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से रिजल्ट निकल के आएगा। कंपेयर द रेडियस ऑफ अर्थ विथ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है? तो मान लेते हैं कि रेडियस जो होगा अर्थ का, इसको हम मान के देखते हैं आर ई, और आर मेरा स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो अपन निकालते हैं आर कंडक्टर का रेडियस अपॉन आर ई अर्थ का रेडियस। तो अपन इसको मान के चलें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? इट विल बिकम 9 × 10⁹। तो अपन पहले यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक? और ये था मेरा आर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बस, डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻³ किलोमीटर। इतना रेडियस होता है अप्रॉक्स, इट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 9 × 10⁹, ठीक, मीटर, और ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ किलोमीटर। तो उसको अपन देख लें तो कितना हो जाएगा। देखो, ये हो जाएगा मेरा 9/6, यहाँ से ये कटा, इधर 3 और है, और कट जाएगा, तो ये हो गया 10⁻6 अपॉन किलोमीटर का 10⁻³ फिर से बच गया, फिर 3 काटा, और इसको काट दो, 3 × 2 = 3, 3 × 9 और 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 3/2 × 10⁻³ मीटर से मीटर कट। इतना हो रहा है। इस वैल्यू को देखो ज़रा, कितनी हो गई? 1.5 × 10⁻³, इट मीन्स 1500। तो जो रेडियस है R इज इक्वल टू, वो कहला जाएगा 1500 × RE। यानी आप ये जान लें कि 1 फैरेड का कैपेसिटर इतना बड़ा होगा, इसका जो रेडियस होगा वो 1500 टाइम्स होगा द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको याद रखें, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात, आपको याद रखने के लिए। JEE, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सब चीज़ों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? इट इज़ रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस
1 farad is 1500 times the radius ऑफ अर्थ। सोचिए 1 फैराड का बहुत बिग साइज का कैपेसिटर होगा, तो सो 1 फैराड कैपेसिटर इज ऑफ वेरी वेरी लार्जर साइज। ठीक है, तो उसको याद रखना है ये सब चीज़ों को, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आती। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करते हैं अपन।